हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी-सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जो है एक इंसान और खरगोश के बारे में। एक खरगोश होता है जो कि जंगल में रहता है, मगर वो जो बोलता है वो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता है। तो ये बात जंगल से धीरे-धीरे शहर तक पहुँच जाती है और शहर के काफ़ी शिकारी, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर ये खरगोश हमें मिल जाए, तो मैं बहुत अच्छे पैसे इसे बेच सकता हूँ। तो काफ़ी लोग इसमें से एक शिकारी जो है खरगोश को पकड़ने के लिए जंगल में निकल होता है। काफ़ी दूर यात्रा करने के बाद वो शिकारी जाता है और खरगोश का जहाँ बिल होता है, घर होता है, वहाँ पे वो पहुँच जाता है और खरगोश को वो पकड़ लेता है। जब खरगोश को वो पकड़ लेता है, तो खरगोश कहता है कि भाई तुम मुझे यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हो? तो वो शिकारी बताता है कि तुम इंसानों की तरह बोलते हो, तो मैं तुम्हें बेचूँगा और बेच के पैसे कमाऊँगा। तो खरगोश बोलता है कि अगर तुम मुझे आज़ाद कर देते हो, तुम मुझे छोड़ते हो, तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएँगी और जिसकी वज़ह से तुम बहुत मेरी इन 3 बातों की वजह से आप काफ़ी सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। तो उसको लगता है कि चलो, तो कहता है कि ये इसकी क्या बात है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो तुम्हें मुझे बात बता ही दोगे। तो उसने बोला चलो तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें पहली बात बताता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी पहली बात अच्छी लगेगी तब मुझे तुम आज़ाद कर देना। उसने बोला ठीक है। कहा कि पहली बात ये है कि जो भी अपना भूत याद रखता है, वो बहुत परेशान रहता है। इसलिए जीवन में हमेशा भूत को भूल जाना चाहिए। भूत मतलब भूतकाल, पास्ट अपने को भूल जाना चाहिए। तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो खरगोश को छोड़ देता है। फिर खरगोश के सामने आ जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम दूसरी बात बताओ कि दूसरी कौन-सी बात है? तो बोलता है कि दूसरी वो बात है कि कोई भी ऐसी बात जिसके बारे में तर्कविहीन बात को अगर आप सच मान लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में हमेशा परेशान रहेंगे। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बोलता है अच्छा ठीक है, वो खरगोश जाने लगता है। तो वो बोलता है अरे खरगोश जा कहाँ रहे हो? मेरी तीसरी बात तो मुझे बता दो। तो वो बोलता है कि तीसरी बात मैं बता के तुम्हें क्या, वो बोलता है तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें पता है मेरे पेट में 2 सोने के बिस्किट थे। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो तुम कितने अमीर हो जाते। तो वो पछताने लगता है कि मैंने क्यों इसको छोड़ दिया। तो वो बोलता है कि अच्छा तीसरी बात तो बताओ। तो बोलता है जब तुमने मेरी पहले की ही दोनों बातें नहीं मानी, तो मैं दूसरी बातें तुम्हें बता के क्या करूँगा? बोले कौन सी बातें तुम्हारी मानी? मैंने कहा अभी तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि अपना पास्ट तुम्हें भूल जाना। तुमने मुझे छोड़ दिया, बात खत्म, तुम इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी, जब मैंने तुमको बोला कि मेरे पेट में सोने का बिस्किट है, इसका तर्कविहीन बात है, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी के पेट में सोने का बिस्कुट हो, लेकिन तुम उस पे भी विश्वास कर लिए और उसके ऊपर कहते हैं पछताने लगे। तो फिर भी मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूँ कि जैसा मैंने तुम्हें वादा किया था। तीसरी बात ये है कि ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये आज नहीं कल नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस शरीर से जो भी आप पैसे कमाते हैं, जो भी चीज़ें आप कर्म करते हैं, उसका फल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही भोगना पड़ेगा। इसका फल कोई और नहीं भोग सकता है। इसलिए हमेशा धर्म से कमाएँ, अच्छे से खाएँ-पिएँ और स्वस्थ रहें, और तभी आपका जीवन सफ तो आप अपने जीवन में तभी सफल होंगे जब इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसलिए आपका जो शरीर है वो नश्वर है, इसका आप बिल्कुल तनिक भी मोह मत करिए और बहुत घमंड मत करिए। ज़िंदगी मिली है, उसको खूब एन्जॉय कीजिए, खूब जिए, खुल के जिए और हमेशा खुश रहिए, हँसते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने उस दोस्त के पास इस कहानी को ज़रूर भेजिएगा जो बहुत परेशान रहता है। थैंक यू दोस्तों।